बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। मुझे ये पता चला था कि आपको पिछले लेक्चर्स में विजिबिलिटी और ऑडियो का प्रॉब्लम रहा है। अब जो आपको लेक्चर ये डिलीवर किया जा रहा है, उम्मीद है कि इसमें आपको ऑडियो वीडियो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का आपका टॉपिक है, आपका लेक्चर नंबर 5 है और इसमें टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें इस्तेमाल होने वाली वोकैबलरी के बारे में। आपका एक 10 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपने दिए गए अल्फाज के सिनोनिम देने होते हैं, यानी उसके हम मानी अल्फाज जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि उसमें एक सेंटेंस दिया गया होगा और उसमें एक लफ्ज़ जो है उसे अंडरलाइन किया गया होगा और नीचे 4 उसके ऑप्शंस दिए गए होंगे। उनमें एक ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट होगा और बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो इररेलेवेंट होंगे। आपको उस रेलिवेंट ऑप्शन की तलाश करना होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो वर्ड एक्सप्लेन्ड यहाँ पर हैं वो आपके पास उसकी वोकैबलरी मौजूद हो। तो देखिए कि पहला लफ्ज़ है जी पैक। पैक का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना, इकट्ठा करके उसको नॉट करना, बांध देना, गठड़ी में बंद करना। ये सेंस जो है वो पैक की मौजूद है। तो हमारा ये जो टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि जो ज़मीन है, हमारी जैसी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीनें मिलियंस की तादाद में एक सितारे के अंदर पैक हो सकती हैं। तो ये पैक का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई है देखते हैं। Put into box, parcel, etc. Put things into box, etc. Get or become crushed into small space. पहले वाले दोनों जो एक्सप्लेनेशन है वो तो समझ आ गई होंगी। तीसरी जो है गेट और बिकम क्रश्ड इनटू स्मॉल स्पेस, इसको मैं बयान किए देता हूँ कि स्मॉल स्पेस जो है वहाँ पर अगर आप किसी ज़्यादा चीज़ को रखना चाहते हैं तो हम उसको जो है क्रश करेंगे, यानी उसको ट्रिम करेंगे या उसको जो है उसका साइज़ जो है वो कम किया जाएगा। तो उसका सेंटेंस आगे लिखा हुआ है जी, आई मस्ट पैक माई सूट केस बिफोर द टैक्सी कम्स टू टेक मी टू द स्टेशन। जिसका मतलब ये है कि मुझे टैक्सी के आने से पहले अपना सूट केस जो है उसे पैक कर लेना चाहिए ताकि वो आए और मुझे स्टेशन तक ले जाए। तो ये जो सूट केस था ये किससे भरना था? फिल विद आर्टिकल्स। तो चीज़ों के साथ किसी चीज़ को बंद करना जो है वो पैक करना कहलाया जाएगा। दूसरा लफ्ज़ है जी स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है इजाफी, फालतू, बच जाने वाला। ये तीनों मीनिंग्स जो हैं इसके यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। और स्पेयर ये है कि जो मिलियंस अर्थ जो हैं वो एक सितारे के अंदर समोने के बाद भी जगह स्पेयर बचती है। तो यहाँ क्या है जी, डू विदाउट, लेट अनदर हैव, गिव व्हाट इज़ नॉट नीडेड। ये तीनों जो हैं इसके मीनिंग उन्होंने कन्वे किए हैं कि डू विदाउट बगैर, और डू का मतलब होता है गुजारा करना, किसी चीज़ के बगैर गुजारा करना। दूसरा मीनिंग जो है यहाँ दिया गया है लेट अनदर हैव, के और हासिल करने की गुंजाइश होना। हैव का मतलब होता है होना, जैसे अवेलेबिलिटी के मानी में इस्तेमाल होता है हैव, कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो ये और रखने की, अनदर और हैव रखने की गुंजाइश मौजूद होना। तीसरा है जी गिव व्हाट इज़ नॉट नीडेड। वो चीज़ दे देना जिसकी ज़रूरत ना हो। तो जो बेगर्स, भिखारी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमारे पास सरप्लस जो चीज़ें होती हैं इजाफी, वो हम दे देते हैं। तो ये सरप्लस के मीनिंग में यहाँ इस्तेमाल हुआ। आगे सेंटेंस देखते हैं जी, ये क्या इस्तेमाल है स्पेयर का। शी टोल्ड द रॉबर्स टू टेक हर मनी बट टू स्पेयर हर लाइफ। उसने लूटने वाले से कहा कि वो उसकी रकम तो ले जाए लेकिन उसकी ज़िंदगी को छोड़ दे। तो यहाँ स्पेयर का मतलब है छोड़ देना, यानी साथ लेकर ना जाना। आगे है जी, कैन यू स्पेयर द बैगर अ रुपी। क्या आप भिखारी के लिए 1 रुपया छोड़ सकते हैं, यानी इजाफी करने के मानी में है, यानी आप इजाफी सरप्लस, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा तो यहाँ भी सरप्लस के मीनिंग में आएगा।
आगे है जी वी हैव अ स्पेयर बेड फॉर विजिटर्स, हमारे पास एक इजाफी बिस्तर मौजूद है आने वाले लोगों के लिए तो इजाफी की मीनिंग में आया। और लास्ट वन है जी हैव यू अ स्पेयर शर्ट टू लेंड मी, कि आपके पास मुझे देने के लिए इजाफी शर्ट मौजूद है। एवरेज, नेक्स्ट वर्ड है एवरेज, जिसका मतलब है औसत। और औसत जो है यहाँ पर कैसे वजाहत की गई है देख लेते हैं। नंबर got by the addition of separate numbers and division of this by a number of such numbers, what is normal और representative। तो ये जी मैं आपको आसान अल्फाज में वजाहत करके देता हूँ कि ये क्या लिखा है कि जी आपके पास किसी चीज़ का औसत क्या होता है, किसी जो नंबर्स हैं, लेट सपोज आपके पास 20 के 5 डिजिट्स हैं, यानी 20 का एक डिजिट, 20 दूसरा, 20 तीसरा, 20 चौथा और 20 पाँचवा। तो ये पाँचों को जब कलेक्ट करेंगे तो 100 आएगा, और इस 100 को जब हम उनकी तादाद पे, यानी वो 5 थी, 20 20 20 25 20 थे, तो वो 5 से पर जो है वो हम उसे डिवाइड करेंगे, और वो डिवीजन के बाद जो है 100 को 5 डिवीजन के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका एवरेज होगा। तो यही वो लिखा गया है कि जी किसी चीज़ को एडिशन करना और सेपरेट नंबर्स के साथ, और फिर उसको डिवीजन करना उस नंबर से जो आपको हासिल हो, ये जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बाद है जी हिज वर्क इज़ अबाउट एवरेज और बिलो और अबव एवरेज। ये सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है जी इसका एवरेज का, कि उसके काम के बारे में बताया गया है कि वो औसत है या उसका औसत से नीचे है या उस औसत से ऊपर के दर्जे का काम है। किसी की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ एवरेज का, कि क्वालिटी ऑफ वर्क बताने के लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क बताने के लिए एवरेज का इस्तेमाल हुआ है। अगला लफ्ज़ है जी रेयर। रेयर का मतलब होता है जी शाज़ो नादिर, नायाब के मानी में आता है, नायाब होना या शाज़ो नादिर। तो इसके लिए जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो है सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभार, और दूसरा है जी नॉट ऑफन, जो अक्सर औकात ना हो, यानी आप नॉट फ्रीक्वेंट कह लें। फ्रीक्वेंट बार बार होने को कहते हैं, और नॉट फ्रीक्वेंट जो होता है वो नॉट ऑफन के मानी में इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ जी रेडिएशन का। रेडिएशन का मतलब होता है शुआएँ। अब ये कैसे बयान किया गया है, गिविंग आउट रेज ऑफ लाइट और हीट, कि किस चीज़ की शुआएँ हो सकती हैं, ये रोशनी की या हरारत की हैं, लाइट और हीट। कमिंग आउट एज रेज इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट से ये रेज जो हैं ये तमाम डायरेक्शंस में बिखरती हैं, तो इसको रेडिएशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज़म का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था कि जब हमने ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर ऑर्गेनिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, जिससे मुराद क्या है, लिविंग बॉडी हैविंग पार्ट्स, ऐसा ज़िंदा जिस्म जिसके हिस्से मौजूद हों, डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, जिनका इन्हसार एक दूसरे पर हो। तो जो ज़िंदा इज्साम जिनके पास पार्ट्स होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो वाले इज्साम पार्ट्स रखने वाली चीज़ को ऑर्गेनिज़म कहते हैं। रिप्रोड्यूस, दो अल्फाज का मजमुआ है। री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म देना। रिप्रोड्यूस दोबारा जन्म देना, यहाँ पर इसका मतलब है कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वन सॉर्ट बाय हैविंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, और सॉर्ट जो है वो नस्ल को कहते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वन सॉर्ट बाय हैविंग ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को जन्म देते हुए नस्ल की अपनी नस्ल में इजाफा करना, ये इसका मीनिंग लिखा है। और आगे है जी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा होना, और ये लफ्ज़ हमने तब इसका इस्तेमाल पढ़ा था इस चैप्टर में जब ह्यूमन बीइंग का जो है वजूद अमल में आया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम्प्लेक्स होते चले गए, और इंसान वजूद में आया तो वहाँ कम्प्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसन्निफ़ ने, जिसके मीनिंग पढ़ेंगे के मीनिंग है जी नॉट सिंपल, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सादा ना हो, हार्ड टू गेट क्लियर और स्ट्रेट कम्प्लेक्स मशीनरी, ऐसी कोई चीज़ जो समझने में मुश्किल हो, हार्ड टू गेट जिसकी समझ आना मुश्किल हो, क्लियर वाज़े तौर पर, या स्ट्रेट सीधे तौर पे, कम्प्लेक्स मशीनरी, कम्प्लेक्स आर्गूमेंट, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये वो आगे बता रहा है कि कम्प्लेक्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सिफ्त के तौर पे, कम्प्लेक्स मशीनरी नाउन है और उससे पहले कम्प्लेक्स आ गया तो क्या है इसमें सिफ्त। कम्प्लेक्स आर्गूमेंट क्या है, नाउन है और उससे पहले कम्प्लेक्स, सो ऑन, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला लफ्ज़ है जी प्लानिटरी। प्लानिटरी कहते हैं सियाराती को, जो सियारों से मुतल्लिक हो उसे सियाराती कहते हैं, और इसको इंग्लिश में प्लानिटरी कहते हैं। ऑफ प्लैनेट्स, सियारों के मुतल्लिक, प्लैनेट
अ स्टार मूविंग राउंड द सन, आगे प्लैनेट के बाद कॉमा और उसके बाद उसकी वजाहत के इस प्लैनेट होता क्या है, वो सितारा जो सूरज के गिर्द हरकत कर रहा हो। बेसिकली इसको भी स्टार ही लिखा गया है क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि सितारे जो होते हैं वो इन्हीं सितारों का टूटा हुआ हिस्सा होते हैं। आगे है जी स्पेस। स्पेस का मतलब होता है खला, और जब हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था उसमें हमने स्पेस का जिक्र पढ़ा था कि जो दो सितारे हैं उनके दरमियान लाखों माइल्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो स्पेस है। तो अब क्या है जी, दैट इन विच ऑल फिजिकल थिंग्स हैव देयर बीइंग, जिसमें तमाम तबीयती चीज़ें जो हैं अपना वजूद रखती हैं। अ स्पेस ऑफ 100 yards, वी शुड हैव एनफ स्पेस बिटवीन द हाउसेज इन ओपन स्पेस। तो ये तीनों जुमले जो हैं ये उसकी वजाहत हैं, उसका इजहार है, उसका इस्तेमाल है। स्पेस का जो वर्ड हमने भी देखा, तो स्पेस ऑफ 100 yards, 100 गज की जो खला है उसका जिक्र हो रहा है। वी शुड हैव इनफ स्पेस, हमारे यहाँ इतनी जगह होनी चाहिए बिटवीन द हाउसेस, घरों के दरमियान। घरों के दरमियान हमारे यहाँ काफ़ी जगह, काफ़ी खला होना चाहिए। इन ओपन स्पेस, खुली खला में। कैलकुलेशन जो है इसका मतलब होता है जी अदादो शुमार, और कैलकुलेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन भी होता है, तखमीना लगाने को भी कैलकुलेशन कहते हैं। तो जो भी चीज़ ऐसी हो जिसमें हम लॉजिक का इस्तेमाल करें, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए और फिर हम उसकी कैलकुलेशन जो हम रिज़ल्ट्स हासिल करते हैं वो जिस प्रोसेस से गुजरते हैं हम उसमें वो कैलकुलेशंस होती हैं रीज़न का इस्तेमाल करते हुए। तो देखते हैं कैसे लिखा हुआ है मुसन्नफ़ ने। समथिंग वर्कड आउट बाय मैथमेटिक्स, किसी भी चीज़ का मैथमेटिक्स के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जाना। डिसीजन एज टू अफेक्ट इवेंट्स, ऐसे फैसले जिन पे असरअंदाज हों इवेंट्स असरअंदाज हों। बाय बैलेंसिंग रीज़न एट्सेट्रा, जो और जिसमें हम अपनी दलील जो है, रीज़न जो है उसका इस्तेमाल करें। कैलकुलेटिंग मशीन, रफ कैलकुलेशन, तो ये फर्दर उसका इस्तेमाल आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं कहकशां को। तो कहकशां क्या होती है, एक झुरमुट, किसका, सितारों का। सितारों के झुरमुट को कहकशां कहते हैं, जो कि हमारे कंटेंट्स पढ़े थे हमने कि जो खला में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे, गैलेक्सीज थी, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं कहकशां को। तो कहकशां क्या होती है, एक झुरमुट, किसका, सितारों का। सितारों के झुरमुट को कहकशां कहते हैं, जो कि हमारे कंटेंट्स पढ़े थे हमने कि जो खला में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे, गैलेक्सीज थी, और सो ऑन, जो वेरियस अदर पार्ट्स थे वो कायनात के, उनका जिक्र है। तो ये मिल्की वे जो है इसको वजाहत की गई है द गैलेक्सी कि ये कहकशां है। द शाइनिंग काउंटलेस स्टार्स एंड निबुलाए स्ट्रेचिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। तो जी मिल्की वे का मैंने आसान अल्फाज में आपको मतलब समझा दिया कि ये झुरमुट होता है सितारों का जो कि बिखरे हुए हैं नाइट स्काई में। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।